तहरीक इंसाफ तोशा खाना की तफसीलात सामने आने पर खुशी का इजहार कर रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी और उनसे यह मुतालबा होता था और अदालती अहकाम तक आते थे कि तोशा खाना का रिकॉर्ड आवाम के सामने लाया जाए, तो तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती थी कि ये रिकॉर्ड तो स्टेट सीक्रेट है, इसे पब्लिक करने से कौमी सलामती का मसला पैदा हो जाएगा और दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। खुद फवाद चौधरी सलीम साफ़ी साहब के साथ एक इंटरव्यू में यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं। तब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तोशा खाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ड से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएं नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, लेकिन ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं लाई गई। अलबत्ता उनकी हुकूमत ज़रूर बदल गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में जो सहाफ़ी इस केस की पैरवी कर रहा था और अदालत और हुकूमती फोरम से रुजू कर रहा था, तहरीक इंसाफ ने उल्टा उसको ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। उनका इल्ज़ाम है कि उनका रोज़गार तक छीना गया। सहाफ़ी राना इब्रार हमारे प्रोग्राम में खुद ये सारी तफसीलात आवाम के सामने रख चुके हैं। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था। उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से PTI की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब ख़त्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब ख़त्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक TV चैनल को ज्वाइन किया था 2021 में। वहां पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर CEO ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफत में, किसी अखबार में या TV चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है। तो गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुकूमत तब्दील हो गई और तमाम मामला तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गए, तो नई हुकूमत ने इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात आवाम के सामने रख दी और इंकशाफ किया गया कि इमरान खान ने तोशा खाना से कीमती तहफ़ लेकर बैरून मुल्क बेच दिए हैं। तो ना सिर्फ खुद इमरान खान भी ये मान गए कि उन्होंने तहफ़ बेच दिए हैं, बल्कि मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। फिर इलेक्शन कमीशन में अपने तहरीरी जवाब में भी इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने तोशा खाना के कीमती तहफ़ बेच दिए हैं और उनसे हासिल होने वाली आमदनी अपने गोशवारों और डिक्लेरेशन में ज़ाहिर कर दी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन इमरान खान के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उनको कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया। इमरान खान के जवाब में और भी खामियाँ थी, और वो ये कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा कराने से पहले ये मौक़िफ़ रखते थे कि उन्होंने तोहफ़ा बेचकर सड़क बना दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने बिल्कुल भी इसका तज़किरा नहीं किया कि सड़क बनाई थी और रकम को अपनी आमदनी के तौर पर जाहिर किया। देखिए इमरान खान तोहफ़ा बेचकर सड़क बनवाने से मुतालिक आवाम को क्या बताया करते हैं। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, इमरान खान डी-सीट हो गए और फिर बाद में हुकूमत बदलने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया और मौजूदा हुकूमत भी तफसीलात आवाम के सामने रखने को तैयार नहीं थी। और फिर मौजूदा हुकूमत को भी अदालत ने हुक्म दिया कि क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशा खाना की तमाम तफसीलात पब्लिक कर दी जाए, मगर हुकूमत ने 2002 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड डिक्लासीफाई कर दिया है। मगर अब सवाल है कि दीगर वज़रा आज़म, सदूर, वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स ने तमाम तहफ़ डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, और नहीं किए तो उन सबको इसी स्क्रूटनी का सामना करना होगा। हमने इन तमाम शख्सियात से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने हामी भरी कि वो प्रोग्राम में आकर इस पर बात करेंगे। तमाम नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ हमें मौसूल हो गया है। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने हमें जवाब दिया है कि नवाज शरीफ की पोजीशन बहुत वाज़ेह है। तमाम तहफ़ जो गैर मुल्की रहनुमाओं से मौसूल हुए हैं उनसे कानून के ज़रिए निपटा गया है। कानून के मुताबिक ज़रूरी कीमत तोशा खाना में अदा करके तहफ़ रखे गए हैं। दीगर कानूनी और टैक्स ज़रूरियात को भी पूरा किया गया है। ये तफसीलात कोई इंकिशाफ नहीं है। जो तफसीलात हुकूमत ने जारी की हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि कुछ नहीं छुपाया गया। नवाज शरीफ की पोजीशन दुरुस्त साबित हुई है। इमरान खान के बरक्स इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं किया गया है।